क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द कार्नेशन फ्लावर? कार्नेशन फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए डेंड्रेंथिमा ग्रैंडिफ्लोरा, बी डायंथस कैरोफाइलस, सी टेजेटस इरेक्टा या डी हेलियंथस एनस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डायंथस कैरोफाइलस। क्वेश्चन 2, नेटिव प्लेस या ओरिजिन ऑफ द कार्नेशन फ्लावर इज? कार्नेशन फूल का मूल स्थान है। ऑप्शन है ए इंडिया, बी मैक्सिको, सी फ्रांस या डी चाइना। इसका सही आंसर है सी फ्रांस। क्वेश्चन 3, कार्नेशन फ्लावर बिलोंग्स टू विच फैमिली? कार्नेशन फूल किस कुल का है? ऑप्शन है ए कैरोफाइलेसी, बी इरिडेसी, सी कंपोजिटी या डी एमेरिलिडेसी। इसका सही आंसर है कैरियोफाइटेसी। क्वेश्चन 4, क्रोमोसोम नंबर ऑफ द कार्नेशन फ्लावर इज? कार्नेशन फूल की गुणसूत्र संख्या होती है। ऑप्शंस हैं ए 2n = 14, बी 2n = 24, सी 2n = 18 या डी 2n = 30। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 2n = 30। क्वेश्चन 5, कार्नेशन इज़ अ विच टाइप ऑफ प्लांट? कार्नेशन किस प्रकार का पौधा है? ऑप्शंस हैं ए शॉर्ट डे प्लांट, बी डे न्यूट्रल प्लांट, सी लॉन्ग डे प्लांट या डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है कार्नेशन एक प्रकार का लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स जिसे धूप ज़्यादा चाहिए होती है और रात का समय कम चाहिए होता है फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन 6, कार्नेशन इज प्रोपोगेटेड कमर्शियली बाय? कार्नेशन का वाणिज्यिक प्रसार किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस है ए राइजोम, बी कटिंग, सी बल्ब या डी सीड। इसका सही आंसर है बी कटिंग। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द ऑपरेशंस डन इन कार्नेशन? कार्नेशन में कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? ऑप्शंस है ए पिंचिंग, बी डिसबर्डिंग, सी स्टिकिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होते हैं। पहला है पिंचिंग, चुटकी विधि। फसल के फैलाव की आवश्यकता के आधार पर सिंगल पिंच, 1.5 पिंच या डबल पिंच मेथड अपनाया जाता है। पिंचिंग करने का उपयुक्त समय होता है अर्ली मॉर्निंग। सिंगल पिंच में जब पौधों में 5 नोड्स हो जाएं तो पहली चुटकी, जिसे पिंच बोलते हैं, वो दी जाती है। इससे 6 लिटरल शूट्स बनते हैं। सिंगल पिंच जनरली अर्ली क्रॉप पाने के लिए, मतलब कि जल्दी फसल लेने के लिए किया जाता है। वहीं 1.5 पिंच में 2 से 3 लेटरल शूट्स को 1.5 पिंच चुटकी किया जाता है। जनरली 1.5 पिंच स्टेडी प्रोडक्शन पाने के लिए किया जाता है विदाउट गैप, मतलब कि बिना अंतराल के स्थिर उत्पादन मिलता रहे, इसलिए 1.5 पिंच किया जाता है। वहीं डबल पिंच में सारे लेटरल शूट्स को पिंच किया जाता है। डबल पिंच जनरली फ्लावरिंग पीरियड को डिले करने के लिए किया जाता है, मतलब फूल आने की अवधि में देरी करने के लिए डबल पिंच अपनाया जाता है। दूसरा समझते हैं जो कि है डिसबर्डिंग। डिसबर्डिंग मतलब कि कार्नेशन में जनरली 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं, स्टैंडर्ड फ्लावर और दूसरा होता है स्प्रे टाइप का कार्नेशन। स्टैंडर्ड कार्नेशन वो होता है जिसमें इंडिविजुअल स्टेम होता है, उसमें एक बड़ा फ्लावर लगा हुआ होता है, उसे हम स्टैंडर्ड कार्नेशन बोलते हैं। वहीं स्प्रे कार्नेशन में क्या होता है, एक सिंगल डंठल या स्टॉक होता है जिसमें छोटे छोटे ब्रांच में बंच ऑफ फ्लावर लगे होते हैं, जिसे हम स्प्रे टाइप के कार्नेशन बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड कार्नेशन में साइड बर्ड्स को हम हटा देते हैं, बट स्प्रे कार्नेशन में हम टर्मिनल बर्ड को हटाते हैं। इस प्रक्रिया को डिसबर्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट समझते हैं स्टेकिंग। स्टेकिंग कार्नेशन में क्यों किया जाता है? क्योंकि कार्नेशन की टेंडेंसी होती है कि कार्नेशन को अगर प्रॉपरली सपोर्ट ना दिया जाए तो वो क्या होता है, बेंड हो जाता है, झुक जाता है। तो नायलॉन नेट के जैसे अक्रॉस द बेड मेटालिक वायर्स को लगा दिया जाता है जिससे कि उसे सपोर्ट मिले। इस प्रक्रिया को ही स्टिकिंग कहते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस पिंचिंग, डिसबर्डिंग, स्टिकिंग कार्नेशन में किया जाता है। क्वेश्चन 8, पिंचिंग इन कार्नेशन इज जनरली डन एट ब्लैंक पेयर लीफ स्टेज। कार्नेशन में पिंचिंग आमतौर पर ब्लैंक जोड़ी अवस्था में की जाती है। ऑप्शंस हैं ए 6 to 7, बी 4 to 5, सी 8 to 10 या डी 10 to 12।
इसका आंसर है जब कार्नेशन में 6 से 7 जोड़ी पत्ती होती हैं तो उस स्टेज में जनरली पिंचिंग की जाती है। क्वेश्चन 9, वाई डबल पिंचिंग इज़ डन इन कार्नेशन? कार्नेशन में डबल पिंचिंग क्यों की जाती है? ऑप्शंस हैं ए टू गेट अर्ली क्रॉप, बी टू गेट स्टेडी प्रोडक्शन विदाउट गैप, सी टू डिले फ्लावरिंग पीरियड या डी नन ऑफ द अबव। डबल पिंचिंग क्या होता है ये अभी ही हमने देखा है, तो इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा टू डिले फ्लावरिंग पीरियड, फूल आने की अवधि में देरी करने के लिए। क्वेश्चन 10, इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन कार्नेशन इज़? कार्नेशन में महत्वपूर्ण शारीरिक विकार है। ऑप्शंस हैं ए पेटल बर्न, बी जियोट्रॉपिज्म, सी स्टेम ब्रेक या डी कैलिक्स स्प्लिटिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैलिक्स स्प्लिटिंग। अब ये कैलिक्स स्प्लिटिंग क्या होता है? जो कार्नेशन का जो फूल होता है उसका जो कैलिक्स होता है या तो वो आधा या तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसकी वजह से जो पेटल्स पंखुड़ियाँ होती हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता और वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं, जिससे कि फूल का एक प्रॉपर शेप और जो स्ट्रक्चर होता है वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसे ही कैलिक्स स्प्लिटिंग कहते हैं। कैलिक्स स्प्लिटिंग जेनेटिकल या फिर न्यूट्रिशनल या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। कैलिक्स स्प्लिटिंग को हम कम कर सकते हैं कैलिक्स बेंडिंग करके। कली जब खुलती है तब कैलिक्स के चारों तरफ रबर बैंड या प्लास्टिक टेप लगा दिया जाता है, जिससे कि कैलिक्स के टूटने का खतरा कम हो जाता है।